मेहता जी का नाम कट गया। अभी जाएंगे अपील में। इनको चुनाव लड़ना है, सिद्दीकी साहब को चुनाव लड़ना है, तो ये अपीलवा कब करेंगे? 5 साल बाद। फिर सेकेंड अपील कब करेंगे? 10 साल बाद। क्या मजाक है भाई? नोटिफाई हो जाएगा कुछ दिन बाद। 1 तारीख को लिस्ट आएगा, है ना? उसके बाद नाम किसी का छूट गया, जैसे अभी छूटा है, बहुत लोगों को मार ही दिया, जीवित लोगों को, तो वो क्या वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अपील करेगा? इलेक्शन कमीशन बताएगा कुछ घटिया है। और है तो 11 साल से झाल बजा रहे हैं क्या है? नहीं नहीं, 11 साल से अगर घुसपैठिया आया है तो ये क्या किया अमित शाह? सुप्रीम कोर्ट में कल दो जीवित व्यक्ति जिसे वोटर आईडी लिस्ट में मार दिया गया है उसको कोर्ट में पेश किया गया। और ऐसे कई लोग हैं जो जीवित हैं और उनको मार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया। उन्होंने कहा कि जो बातें कह रहे हैं तो अपील कब करेंगे। हम यही सवाल पूछते हैं कि पहला अपील कब करेंगे और फिर दूसरा अपील कब करेंगे। वर्तमान में चुनाव है और आप तो चुनाव का नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, तो फिर कब करेगा वो अपील? आलोक मेहता, अब्दुल बारी सिद्दीकी, इन दोनों का उदाहरण देते उन्होंने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी या आलोक मेहता का नाम कट गया है, तो ये कब अपील करेंगे? इनका समय कब मिलेगा? 5 साल बाद या 10 साल बाद? और वोट इलेक्शन तो आप करवा दीजिएगा। तो ये सीधा सवाल जो है ये पूछा जा रहा है। ये बड़ा खेल किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, बड़ा आरोप लगाया है तेजस्वी यादव। सुनिए। एक सवाल हम लोग पूछेंगे जो कल सुप्रीम कोर्ट के बहस में भी हुआ। अपील करने का पहला मौका कब मिलेगा और दूसरा मौका कब मिलेगा, ये बता दो। ये तो बड़ा सवाल है ना। मान लीजिए कि आलोक मेहता जी का नाम कट गया। अभी जाएंगे अपील में। इनको चुनाव लड़ना है, सिद्दीकी साहब को चुनाव लड़ना है, तो ये अपीलवा कब करेंगे? 5 साल बाद। फिर सेकेंड अपील कब करेंगे? 10 साल बाद। क्या मजाक है भाई? अपील की कोई तारीख ही नहीं है। और आप बताइए, एक दिन में ईआरओ जो है वो समीक्षा 4,500 से भी ज्यादा वोटर का एक दिन में कर देगा क्या? इम्पॉसिबल है। वो समीक्षा करेगा या मनमानी करेगा? यही तो सवाल है, यही तो बेईमानी का एक नया फॉर्मूला है बीजेपी का, कि ईआरओ को कुछ खाली औपचारिकता है। जो लिस्ट मिली हुई है उसी लिस्ट को ये लोग भाजपा के चढ़ाएंगे। आप बताइए, इट इज पॉसिबल कि 1 मिनट में कितना हो जाता है भाई? 1 मिनट में 12 या उससे अधिक भी होता है। कैसे पॉसिबल है समीक्षा करना भाई? यानी एक दिन में 4,500 से ज्यादा लोगों की एक व्यक्ति समीक्षा कैसे कर देगा, ये बता दीजिए हमको। तो पहला डेट कब आएगा अपील का? फिर सेकेंड डेट कब आएगा अपील का? यानी चुनाव तो नोटिफाई हो जाएगा कुछ दिन बाद। 1 तारीख को लिस्ट आएगा, है ना? उसके बाद नाम किसी का छूट गया, जैसे अभी छूटा है, बहुत लोगों को मार ही दिया, जीवित लोगों को, तो वो क्या वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अपील करेगा? फिर आप चुनाव नोटिफिकेशन कब कीजिएगा? फिर वो सेकेंड अपील में कब जाएगा? ये बड़ा एक षड्यंत्र है, धांधली है, जिसको हम लोग जो है जनता के सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं। बताओ ना, हमको बताओ, एक नाम बता दो। अरे इन लोग बड़का झूठा पार्टी, अफवाह फैलाओ पार्टी, रूमर फ्लोटिंग सेंटर, देश को जलाने वाली पार्टी, खत्म करने वाली पार्टी का ये मुखिया नेता माननीय श्री अमित शाह जी।
झारखंड में घुसपैठिया, यहाँ घुसपैठिया, एक और नाम बता दो तो। इलेक्शन कमीशन हलफनामा दिया ना सुप्रीम कोर्ट में, क्या नहीं बोले एक घुसपैठिया का, या कैटेगरी डाल देते। जैसे डेथ का है, रिपीटेड का है, अनट्रेसेबल का है, जो माइग्रेटेड है उनका है, शिफ्टेड, तो वहां है क्या घुसपैठिया नाम का क्वेश्चन? इलेक्शन कमीशन बताएगा घुसपैठिया है, और है तो 11 साल से झाल बजा रहे हैं क्या है? नहीं नहीं, 11 साल से अगर घुसपैठिया आया है तो ये क्या किया अमित शाह? खाली आए 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 चिल्लाने से नहीं ना होता है। जनता जब काय काय कराएगी तो बुझा जाएगा। नहीं नहीं, 17 तारीख को तो हम लोग जा ही नहीं, यात्रा पे राहुल जी हम लोग सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है, और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। लेकिन बात को ये समझने की जरूरत है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, अब तक मीडिया के सामने, या हमारी शंकाएं जो है, विपक्ष की शंकाएं मिलती क्यों नहीं है? कल उनके लॉयर जो है चिल्ला रहे थे, दे शुड कोऑपरेट विद अस, दे शुड कोऑपरेट विद अस। अरे वी आर रेडी टू कोऑपरेट, वी आर रेडी टू मीट, यू आर नॉट अलाउइंग अस टू मीट। 300 एमपी जाते हैं, आपने बंद कर दिया। पार्टी का डेलीगेशन जाते हैं, आप मिलते नहीं है, आप भगा देते हैं। कोई हमारे सुझाव या शिकायतें हैं उस पर आप कोई बात नहीं करते हैं। कई बार कोशिश की गई ना हम लोगों की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर से बात करें, लेकिन सवाल उठ रहा है, इतना बड़ा मुद्दा है, इतना एलिगेशन चुनाव आयोग पे लग गया है, तो इलेक्शन कमिश्नर क्या, he should come and address the nation। आप एविडेंस दीजिए कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। एक नया क्या है भैया, प्रेस रिलीज से और सोशल मीडिया से मिसइन्फॉर्म, ये वो, मिसलीडिंग चला रही, कौन सा तरीका है भाई? कौन रोके हुए है? क्या उनको डर है इलेक्शन कमिश्नर को कि वो जवाब दे नहीं पाएंगे, या बोलते बोलते कुछ ऐसा भूल जाएंगे कि फंस जाएंगे, या उनके आका मोदी जी और अमित शाह जी ने रोक के रखा हुआ है, मत जाना कैमरे के आगे? ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ना प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना बिहार के मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आते हैं, ना देश का इलेक्शन कमीशन सामने आता है। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा तरीका जो है लोगों ने अपना लिया भाई? मतलब हमको अगर सवाल पूछना पड़ेगा तो बार बार कोर्ट के जरिए जाना पड़ेगा क्या? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये तो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए एक खतरे की निशानी है, और हम सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। कई लोग ऐसे, हम लोग शिकायत कर रहे थे, आप डेली देखते हो कि इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट जो है भेजता है, जीरो कंप्लेन बाय पॉलिटिकल पार्टी, जीरो कंप्लेन बाय पॉलिटिकल पार्टी। अरे हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, आप जीरो कंप्लेन कर रहे हो भाई अपने मन मर्जी। हम यहाँ बूथ वाइज, विधानसभा वाइज, जिला वाइज कंप्लेन कर रहा है मेरा बीएलए, ऑनलाइन कर रहे हैं, आप जो है वो दिखा नहीं रहे हो, आप जो है रिसिप्ट नहीं दे रहे हो, रिसीविंग नहीं दे रहे हो। कई हजारों कंप्लेन कर चुके हम लोग, लेकिन सुनेगा कौन, बताएगा कौन? और एक प्रेस नोट भेज दिया जाता है,